9 अगस्त 1942 का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे 1857 के अंदर आज़ादी की पहली जंग की आवाज उठी थी, उसी तरीके से 9 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो वो आर पार की लड़ाई का संदेश था। तो 9 अगस्त 1942 के दिन, जिस दिन दिल्ली की आवाम ने, पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने ये मान लिया था कि आज से हम आज़ाद हैं। तमाम हमारे क्रांतिकारी नेता उस जमाने के, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, जितने भी उस जमाने के दिग्गज नेता हुआ करते थे, सबने दिल्ली की आवाम को एक पैगाम दे दिया था कि भाई दिल्ली देश से जो है, देश के नागरिक आज से अपने आप को आज़ाद माने। और उस दिन हमारे 9 अगस्त 1942 के दिन जो जो कार्यक्रम था, वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर वो कार्यक्रम चला, जिसमें 9 अगस्त 1942 का दिन और करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो वहीं से दिया गया था। और वहां पर जो है, उस कार्यक्रम के अंदर ही राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया था। अरुणा आसफ अली जो मुंबई की मेयर रही है, उन्होंने अपना राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। तो 15 अगस्त तो एक हमारी रस्म अदायगी है। असली आज़ादी का दिन तो 9 अगस्त 1942 का है। और ये जो इस क्रांति के अंदर, इस आंदोलन के अंदर 9 अगस्त 1942 के बाद जो शहीद हुए हैं लोग, वो 50,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं और लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हम आज जो ये मार्च हम लोगों ने निकाला, वो दिल्ली के समाजवादियों ने निकाला। दिल्ली के समाजवादियों ने इस 42 के आंदोलन के अंदर एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की थी। जैसा कि पूरा देश जानता है, जो हमारे इतिहास के पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि 9 अगस्त से एक दिन पहले ही, 8 अगस्त को ही, जब गांधी जब अंग्रेजों को ये मालूम हुआ कि भाई एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है 9 अगस्त को 1942 को ग्वालियर के टैंक मैदान में, तो अंग्रेजों ने 9 अगस्त से एक दिन पहले ही, 8 तारीख को ही, सारे बड़े नेता कांग्रेस के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं को उठा लिया था, जेल में डाल दिया था और इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन उस जमाने के अंदर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, जो समाजवादी विचार के जो लोग थे, जिसके अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, अरुण आसफ अली, अशोक मेहता, तमाम समाजवादी जो धारा के लोग थे, उन्होंने ये तय कर लिया कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे और एक भूमिगत आंदोलन चलाकर, भूमिगत रहकर, अंडरग्राउंड रहकर इस आंदोलन को चलाएंगे। और आज़ादी की, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो उस आंदोलन की वजह से 1947 का दिन हमें देखने को नसीब हुआ। अगर हम 9 अगस्त 1942 को कॉल नहीं करते, अगर हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा अगर 9 अगस्त 1942 को नहीं दिया गया होता, तो शायद हमें आज़ादी और 10-20 साल बाद मिलती। लेकिन बड़ा सवाल ये है राकेश जी, जिस तरह मार्च निकाला जा रहा है, आज जो पैगाम दिया जा रहा है आज़ादी का, फिर से हम 76वां महोत्सव बनाने जा रहे हैं, लगता है कि अब जो हुकूमत चल रही है कि इस बार फिर, पहले अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी, लेकिन अब लगता है कि अब जो सरकार फिर से एक बार आंदोलन की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। मणिपुर के अंदर दंगे हो रहे हैं, मणिपुर में जातीय दंगे हो रहे हैं, हरियाणा के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। पूरा देश जो है पूरे सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। देश जो है पहले ही 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका है, 2 या 3 टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। आप जानते हैं पाकिस्तान बना सांप्रदायिकता के कॉल के कारण, हिंदू मुस्लिम के जो दंगे थे उसकी वजह से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। और अब फिर ये जो हमारी केंद्र से सरकार बैठी है, ये चाहती है कि फिर दोबारा से ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि फिर दोबारा से हम लोग जो है ना, एक और टुकड़ा करा देना चाहते हैं ये लोग। क्योंकि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। और मुस्लिम्स को उन्होंने टारगेट कर लिया है। मुस्लिमों के ऊपर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, रोजाना कहीं ना कहीं उनके मकानों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। तो ये एक सोची समझी साजिश है और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मतलब है कि आप संविधान को नहीं मानते। हिंदुत्व का मतलब है कि आप एक ऐसे संविधान को बनाने जा रहे हैं या एक ऐसे संविधान को मानते हैं। ये वर्तमान जो संविधान है उसके अंदर तो कहीं ये नहीं लिखा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा।
लेकिन अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना क्या चाहते लगता है कि समाजवादी सोच के लोगों की इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें बड़ी जरूरत है और इस तरह के मार्च जी। लगातार निकालने हैं। चाहिए? इस टाइम जो हमारे तमाम समाजवादी लोग हैं, चाहे गांधीवादी लोग हैं, सभी सभी तबकों को जो है आज आर पार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज जो हालात पैदा हो गए हैं, मैंने कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। तो जैसे महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, ऐसे हिंदुस्तानियों को भी जो है अब एक नारा देना पड़ेगा कि मोदी गद्दी छोड़ो। हमने पहले लड़े थे हम गोरों से, अब हमें लड़ना है कि मोदी सरकार से। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 का नारा था, और आज 2023 का जो नारा है कि मोदी गद्दी छोड़ो। भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, अब इस देश को सांप्रदायिकता की आग से बचाना है, इस देश को टुकड़े होने से बचाना है। ये जो लोग केंद्र में जो सरकार बैठी है वो विकास तो कर नहीं पा रही है। जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, भूखमरी का है, गरीबी का है, बेरोजगारी का है, उन सवालों पे ध्यान हटाकर ये हिंदू मुस्लिम के सवाल को हिंदू मुस्लिम का सवाल खड़ा करके गंदी राजनीति कर रहे हैं। अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। देश की जनता से हम देश की जनता और तमाम लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि ये जो केंद्र में बैठी सरकार है, इसका मकसद जानिए, इनका उद्देश्य क्या है, आप इसे जानिए। ये लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये जुमलेबाज हैं। इन्होंने सिर्फ राम मंदिर के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर ये ढकोसले नकली हिंदुवादी है। मैं तो यही कहूँगा, हर आदमी जो है अपने घर के अंदर राम को मानता है, हनुमान को मानता है, सिख अपने गुरुद्वारे में जाते हैं, मुस्लिम अपने मस्जिदों में जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेसी से चलेगा, ना कि तानाशाही से।